like, fuck the world. Like, not like I need a break, like, honestly, like, fuck all of you, like, everybody and everything, and I don't like doing anything anymore. Like, nothing makes me happy. I don't like anyone. I even told one of my therapists at one point, I said, I just don't want to feel anything. None of us are immune from, you know, just shit happening to you, you know, and not to you, but just kind of making poor choices or being human. There's always that element. And for me, life got really weird and really hard all at one time. There was a few times over the last couple of years where I was just like kind of like ready to throw in the towel and just kind of give up on everything. But I found that for me, most of my suffering is self-inflicted. It's not like it's coming from some external source that's making me feel that way. No one can make you feel anything. It's what you think about and you're internally that makes you feel things. Like, you are the only person that makes you feel anything. The speech you heard right now is of Chester Bennington. He was the lead vocalist of Linkin Park, a very famous rock and metal band. And if you don't know Linkin Park, you are really missing out something in your life. Well, in 2017, 20 जुलाई, चेस्टर took his own life due to depression. 20 जुलाई को चेस्टर के बहुत ही खास दोस्त क्रिस कॉर्नेल का बर्थडे था, यानी कि 20 जुलाई 2017. तो देखा जाए तो 20 जुलाई को चेस्टर ने अपना हीरो खोया एंड आई लॉस्ट माई हीरो. चेस्टर लॉस्ट क्रिस कॉर्नेल, अ वेरी गुड फ्रेंड एंड हिज हीरो, एंड आई लॉस्ट चेस्टर बेनिंगटन. ही वॉज द हीरो टू मैनी. सो बिफोर वी प्रोसीड टू द वीडियो, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ. इस वीडियो में मैंने आर्टिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. पहली कैटेगरी है वाइज आर्टिस्ट. वाइज आर्टिस्ट में आ जाते हैं जो आर्टिस्ट मुझे देख रहे हैं अभी, तुम में से काफ़ी लोग काफ़ी वाइज हो, और जैसे कि मान लो फेटल हुआ, ही इज़ वेरी वाइज, तो ये कैटेगरी हो गई वाइज आर्टिस्ट की. दूसरी कैटेगरी में आते हैं वाइज एंड सुपर रिच आर्टिस्ट, जैसे केंड्रिक और कोल, जो कि काफ़ी वाइज हैं और काफ़ी रिच भी हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेटल रिच नहीं है या कुछ, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ. यू गेट द पॉइंट, राइट. और तीसरी कैटेगरी में जाते हैं रिच आर्टिस्ट, जो उतने वाइज नहीं है, उनका म्यूजिक काफी वन डायमेंशनल है और उनकी आर्ट काफी सैलो है, जैसे 6ix9ine, या फिर जैसे वो पेंटर जो न्यूड पेंटिंग करते हैं. सर्टेनली आर्ट कहीं ना कहीं वन डायमेंशनल है एज कम्पेयर टू द अदर आर्टिस्ट एंड अदर पेंटर्स. तो जहाँ जहाँ मैं आर्टिस्ट की बात करूंगा वहाँ मेरा मतलब होगा वाइज आर्टिस्ट से. वाइज एंड रिच एंड वाइज. पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैं सारे आर्टिस्ट की बात करूंगा, उसमें रिचनेस की बात आ जाएगी, उसमें पैसे की बात आ जाएगी, तो वो मैं पहले बता दूंगा. ओके, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. तो वीडियो शुरू करते हैं. व्हाई क्रिएटिविटी इज लिंक्ड टू डिप्रेशन. इसका पहला पॉइंट है कि फॉर एन आर्टिस्ट, एंड बाय आर्टिस्ट आई मीन वाइज एंड रिच वंस, वर्ल्ड एंड डिज्नीलैंड. I can't control the world around me getting colder. Plus I got enemies over my shoulder. I'm just grateful for another day, another chance, and I won't let it go to waste. They are very close to reality. तुमने हर एज ग्रुप के आर्टिस्ट देखे होंगे, 13, 14, 15, 16, एंड दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रोल मॉडल्स एंड देयर सीनियर्स. तो कभी कभी एक टीनेज आर्टिस्ट भी वैसी बातें कर देता है जो शायद एक एडल्ट सोच भी ना पाए. तो कभी सोचे थॉट्स इतने प्रोग्रेसिव कैसे हो गए. 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे वो बातें कैसे करने लगे जो शायद उनके मम्मी पापा भी नहीं कर पाते हो, शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ, शायद तुम भी नहीं सोच पाते हो. द आंसर इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन काफी ट्रिकी सा है बट आंसर बहुत ही सिंपल है. थ्रू इंटरनेट. यू सी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी सराउंड अवरसेल्फ विद द पीपल वी लाइक. वेल, इट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वाइज पीपल, वी विल टेक देयर एग्जाम्पल. जो वाइज आर्टिस्ट है वो अपने चारों तरफ वाइज पर्सनालिटी रखेगा. एक वाइज रैपर, एक वाइज सिंगर, एक वाइज म्यूजिशियन या फिर एक वाइज पॉडकास्टर. वो अपने आप को इन्हीं लोगों से सराउंड करेगा. वो पॉर्न नहीं देखेगा इंटरनेट पे, समझ लो, मतलब इंटरनेट का सही यूज करेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्ट वाइज पीपल, मोस्ट स्मार्ट पीपल ऑन द इंटरनेट. दैट इज वाई हिज थॉट्स बिकम प्रोग्रेसिव, हिज थॉट्स बिकम रियलिस्टिक. क्योंकि जिन वाइज लोगों से वो सराउंडेड है वो उसे क्या बताते हैं. अगर मैं इसको एक वर्ड में सम अप करूं तो वो है रियलिटी. एंड वंस थैनोस सेड रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग, बट हम धीरे धीरे वो रियलिटी एक्सेप्ट करने लगते हैं. एक आर्टिस्ट वो रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है. रियलिटी कैन बी अबाउट वर्ल्ड, रियलिटी कैन बी अबाउट कंट्री, रियलिटी कैन बी अबाउट हिज पीपल, एंड रियलिटी कैन बी अबाउट हिमसेल्फ. दैट हिज लाइफ इज अ शिट होल and his parents are getting old and one day they will die too. इससे पहले वो ज़्यादा बूढ़े हो, he has to do something remarkable. Even the thought of is quite depressing. As an artist, तुम वो चीज़ों को काफ़ी sharply और काफ़ी keenly समझते हो और पूरी दुनिया को बताते हो. तो मैंने तो काफ़ी लंबी बात कर दी, but let's hear it from the professional, Mr. Kunal Nair. The guy who played the character of Raj Kutrapali in very famous TV series The Big Bang Theory, and he told this about being an artist. ध्यान से सुनना. Being an actor is, you're trying to find the truth in the moment. That's why people get addicted to acting, in my opinion, is because it really forces you to dive within and find the truth in a moment.
And once you experience truth or you touch truth for the first time, it's an experience that I don't know, it's very addicting. You want to find it all the time, and you can't find it all the time. But once you experience it, that is probably how you would define a spiritual awakening almost, you know. That's what happens, because you can recreate that on stage sometimes. तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने लास्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा एक्सेचरेट किया या फिर मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया उस बारे में, राइट? बट वीडियो का दूसरा पॉइंट यही है, ओवर थिंकिंग। Tell me that I gotta persevere, just trying to make euphoria from all the curses here, with the infinite vision to make my legacy stay strong. Psychedelic trances every time that you play my songs. As an artist, you become a thinker, or I would say overthinker. So when some tragedy happens in your life, like कुछ चीज़ें past में हुई होती हैं, कुछ चीज़ें अभी हो रही होती हैं, your brain doesn't let it go. It somehow becomes your duty to sell your pain to the audience, so they can relate, they can learn. For example, how many times Chester had talked about the inner voices, the unsettling thoughts in his songs. For how many times Eminem talked about his wife, his mother, or his father in his raps. ये कुछ ऐसे thoughts हैं जिनसे एक normal बंदा move on करना चाहेगा. एक देसी हिप हॉप का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ. How many times Dino James talk about his helplessness? Ever thought about that? तो शॉर्ट में बोलूँ तो एज एन आर्टिस्ट यू लिव दोस मोमेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो आर्टिस्ट ऐसा करते क्यों है? सिंपल रीजन है, बिकॉज इट विल गिव यू बेटर सेल्स एंड पीपल कैन रिलेट टू इट. द पॉइंट हियर इज दैट आर्टिस्ट नेवर मूव ऑन. मे बी दैट्स व्हाई चेस्टर एंडेड हिज ओन लाइफ एंड एमिनेम वाज अबाउट टू डाई. Had I got to the hospital about 2 hours later, I would have died. My organs were shutting down. My liver, kidneys, everything. They were going to have to put me on dialysis. They didn't think I was going to make it. My bottom was going to be death. Within a month, I had relapsed and shot right back up to the same amount of pills that I was taking. I remember just walking around my house and thinking every single day, like, I'm going to fucking die. Like, I'm looking at my kids, and I need to be here for this. Coming off of everything, I literally was up 24 hours a day for 3 weeks straight. And I mean, not sleeping, not even nodding off for a fucking minute. Like, I was literally just up, like, looking at the TV. I had to regain motor skills. I had to regain talking skills. It's been a learning process. Like, I'm growing. I just couldn't believe that anybody could ever be naturally happy or naturally function or be just enjoying life in general without being on something. The third point is solitude. आई थिंक जो भी मुझे अभी देख रहा है, जो भी क्रिएटिव लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि यू आर योर बेस्ट कंपनी एंड नथिंग बीट्स इट. यू लिव योर लाइफ इन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड विल सर्टेनली डेवलप एन इंट्रोवर्ट पर्सोना इन यू. Cause everybody will either respect me or resent me. And since I'm being real, it doesn't even matter. Long as I got my pen and paper, only good can happen. They are introvert because their art speaks for them. According to a study done on many artists जो कि past में exist किए हैं, 80% of them had some kind of mental illness. One landmark study by neuroscientist Nancy Andreasen in 1987 showed a link between creativity and mental illness. Her research found that of the 30 writers she interviewed, most 80% had been hospitalized for some mood disorder like bipolar or depression. Some studies find a higher incidence of mental disorders in those in creative fields, and especially in those individuals who've reached some notoriety or eminence. Other studies find a higher incidence of mental disorders in the family members of creative people. और ये भी एक फैक्ट है कि जो अभी आर्टिस्ट हैं उसे आगे जाके कोई ना कोई मेंटल इलनेस होगी. डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन तो एक मेंटल इलनेस है ही, उसके अलावा भी बहुत सी, जैसे सिजोफ्रेनिया. एक क्रिएटिव आदमी और एक नॉर्मल आदमी को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो क्रिएटिव बंदे के ज़्यादा चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया होने के. ना व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? तो इस बीमारी में होता ही है कि तुम अपने दिमाग में ही कैरेक्टर्स इमेजिन करते हो और तुम फ़र्क भूल जाते हो कि वो इल्यूजन है या रियलिटी है, और तुम्हें रियलिटी दिखते हैं. अगर कोई आउटसाइडर या फिर थर्ड पर्सन तुम्हें देखेगा तो उसे तो यही लगेगा कि तुम खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है. बट तुम्हें लगेगा कि तुम किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो या फिर किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो. ये बीमारी एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन को हुई थी, जॉन नैश. उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जरूर देखना वो मूवी, अ ब्यूटीफुल माइंड. दैट इज़ अ वेरी गुड मूवी. तो तुम्हें सिजोफ्रेनिया बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सो आई एम अज्यूमिंग यू मस्ट बी बोर्ड, राइट? तो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. कहानी है एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर, एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, विंसेंट
वैन गोग की। तो विंसेंट एक बहुत ही नॉर्मल आदमी था, हमारे तुम्हारे जैसा। ही वॉज लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ, एवरीडे लाइफ, और छोटी मोटी नॉर्मल सी पेंटिंग बनाता था। बट एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, विंसेंट ने अपना कान काट लिया। उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो विंसेंट ने ये बताया कि ही वॉज सो मच ट्रबल्ड बाय द वॉइसेस इन हिज हेड कि उसने अपना कान काट लिया। तो आज से 150 साल पहले इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता था कि तुम्हें कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, ऐसा कुछ। तो विंसेंट को पागल बता के उसको पागल खाने में डाल दिया गया। इन दैट असाइलम ही रेयरली और नेवर टॉक टू एनीवन, बट ही पेंटेड सच ब्यूटीफुल मास्टरपीसेस जिनकी आज भी तारीफ होती है। विंसेंट की लाइफ पे एक बायोपिक भी बनी है जिसका नाम है लविंग विंसेंट। बहुत ही सही मूवी है और उस मूवी को पेंटिंग से ही बनाया गया है। पेंटिंग को लाइव एक्शन में कन्वर्ट किया गया है और उस मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे विंसेंट की पेंटिंग से ही लाइव एक्शन में लाए गए हैं। सो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट मूवी ऑल्सो। तो बात ये है कि जब मॉडर्न साइकोलॉजी ने विंसेंट पर रिसर्च की तो मॉडर्न साइकोलॉजी ने ये बताया कि जो पास्ट में आर्टिस्ट रह चुके हैं वो किसी ना किसी एज पे उसी बीमारी से सफ़र किए हैं जिस बीमारी से विंसेंट सफ़र कर रहा था। कोइंसिडेंस? नो। होटल ट्रिवागो। And the moon rise. I'm just hoping that I never say goodbye, you know. द नेक्स्ट पॉइंट इज रेज रश इन यंग एज। तो तुमने देखा होगा कि जो आजकल का हिप हॉप है, जो आजकल की जनरेशन है, वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ लीन्ड है, ओवरडोज की तरफ लीन्ड है। इसका भी रीज़न है। एक्चुअली इसका रीज़न मैं खुद नहीं बताऊंगा, कुणाल नायर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया है, तो खुद सुनो। I was doing a thing that I didn't realize until later, where I wouldn't go home right after. I would always go out and have a drink. I'll always go out and have a whiskey or a martini or hang out with someone. Sometimes if no one was even around, I would just go up to the bar myself. Certain stars who become famous at 12, 13 years old, 15 years old, and they're performing to audiences of like 80,000, 100,000 people at that age, like that's an incredible rush of adrenaline and, you know, the chemical imbalance of that is just insane. And then to go back to normality. What I was doing was just running away from myself. I began to build a facade that I began to believe in, you know. I began to believe a personality into reality, that I have to be a certain way. I mean, I was young. I was at grad school. I was on this show. I was making money. And I began to feel anxiety, which I had never experienced in my life as a child or as a youngster. And I didn't know what it was. But I was feeling slightly uncomfortable. And so when I did, I would drink. And that went on and on and on. And it's not like I ever drank during the day or anything, but I couldn't wait for the evening to come so I could take the edge off. And that one drink turned into 5 or 6. And that anxiety never went away. तुमने अभी तक मेरा पर्सपेक्टिव तो सुन लिया, बट तुम्हें दूसरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, दूसरी अप्रोच देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट। हेलो, मेरा नाम है रोहन कारेपा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देसी लिखारी फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जिसके बारे में मेडिकल साइंस खुद ही श्योर नहीं है, डिप्रेशन। तो फर्स्टली we'll keep this ambiguous word depression aside and we'll simplify the video to why being an artist is so stressful. हम technicalities पे कम ध्यान देंगे. We'll start off by looking at the 3 phases of an artist's life and we'll discuss the mental challenges each phase brings along. If you're starting out as an artist, the constant check on your competition can sometimes be very, very stressful. अबे यार, इस बंदे ने तो अभी रैपिंग स्टार्ट करके और इसके मुझसे भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। अबे भाई, इसके लिरिक्स कितने ज़्यादा सही है यार। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मैच हिज लेवल एनी टाइम सून। अबे भाई, ये बंदा तो गा भी सकता है, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशंस आर्टिस्ट अपने साथ करते हैं दैट विल डीमोटिवेट द हेक आउट ऑफ देम. After a few years in the scene, when you've developed a decent fan base for your art, in comes the anxiety कि भाई आर्टिस्ट की शेल्फ लाइफ तो बहुत कम होती है, मेरा क्या होगा भाई, if music thing doesn't work out then मेरा क्या होगा भाई, how will I pay my bills. इसी के साथ साथ आपके साथ के रिलेटिव्स भी आपको constant pressure और scrutiny के अंदर रखते हैं. This is the stage where most of the artists quit and move towards a more general route, which is not bad because road less traveled लेना is not everyone's cup of tea. इसी टाइम पे आता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें एक आर्टिस्ट को लगता है कि भाई जितना अच्छा उसको लोग समझ रहे हैं एक्चुअल में वो उतना अच्छा है नहीं, एंड एक दिन उसके अच्छा ना होने का जो राज है वो सबको पता चल जाएगा एंड वो कैंसिल हो जाएगा. इम्पोस्टर सिंड्रोम माइट सीम वियर्ड टू एनीवन लिसनिंग, बट इट इज रियल एंड इट इज येट अनदर विलन इन एन आर्टिस्ट्स जर्नी to success. And finally, the third phase of an artist's life is when they get established. Kind of artist who plays with money, जिनकी जिंदगी में दुख होना impossible है, अगर by chance वो दुखी हो रहे हैं तो they have an ungrateful soul.
सैडली ऐसा सिर्फ जनता की सोच है, रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर. बट यू कांट ब्लेम द जनता इंटायरली बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम द वेरी सेम आर्टिस्ट ऑल्सो थॉट द सेम. बस 10 मिलियन व्यूज आ जाए उसके बाद तो सिर्फ खुशी खुशी है, बस लेबल की डील मिल जाए ये वाली, उसके बाद तो टेंशन ही नहीं है जिंदगी, बस फलाना अवार्ड मिल जाए, देन आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वी गिव आवरसेल्व्स माइलस्टोन्स टू चेज जिसके उस पार सिर्फ खुशी है. एंड एज सून एज यू चेज डाउन दैट माइलस्टोन, you find a brief moment of happiness and then you're back to chasing the next milestone. J. Cole's Middle Child talks about a very similar phenomena. The life here is like a Super Mario game. भागा दौड़ी करके obstacles को cross करके आप flag तक पहुंचते हो. Happy and proud music plays in the background for some seconds and bam, you're back at chasing the next flag. This never-ending chase of happiness is tiring for an artist and makes an artist feel like a guinea pig inside the wheel. Along with all of this mental and physical fatigue, they have this constant pressure of proving themselves every time because toxic audience of the internet is just waiting to latch on to anything to troll public figures. एक flop गाना and they're ready to call it your downfall. एक छोटी सी गलती which is a very human thing to do गलती and they're ready to cancel you. And इतना सब कुछ बोलने के बाद lastly the more you know the sadder you are. Very famous saying, knowledge is pain, ignorance is bliss. And that's my time in the video. Thank you so much Desi Likhari once again for featuring me on your video. Now over to you boy. Thank you so much Rohan for taking part in this cause this video was our dream. Like मैंने जब रोहन को ये वीडियो के बारे में बताया था he was so excited. तो ये काइंड ऑफ हमारे लिए ड्रीम सा ही था. खैर मेरे लिए तो था. रोहन तुम कमेंट करके बताना if you're watching this. तो आखिरी के 2 पॉइंट रह गए हैं अब. तो सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि when you are rich. और अब मैं सारे आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ एक्सेप्ट द वाइज वन. मैं रिच की बात कर रहा हूँ. वी आर इन द रिच कैटेगरी. तो जो लोग रिच नहीं है, अल्ट्रा रिच नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना 3 कैटेगरी, तो वो पहली वाली कैटेगरी हटा दो. वाइज एंड रिच. मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ. सो व्हेन यू आर रिच यू डेवलप ट्रस्ट इशू. तुम्हें पता नहीं होता तुम किस पे ट्रस्ट करो क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ वही लोग होंगे जो तुम्हें प्लीज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो जनरली हमें थ्योरी बताई जाती है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रियल वंस, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दें. गेट इट? ओके. सपोज यू आर अ मिलेनियर. तुम्हारा बुरा वक्त भी उन लोगों के अच्छे वक्त से अच्छा होगा जो लोग तुम्हें प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं. और एक पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने यही बात कही थी. आई नो लोगन पॉल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं है बट दैट इज़ द पॉइंट. मैं रिच लोगों की बात कर रहा हूँ. अगेन वाइज लोग की बात भी कर सकता था मैं, एक वाइज बंदे की बात भी कर सकता था बट दैट इज़ द पॉइंट कि तुम्हें दिखाना था कि एक रिच भी सफ़र करता है. तो इसलिए लोगन पॉल का एग्जाम्पल. लोगन पॉल ने अपनी पॉडकास्ट में ये बोला था कि जब उसका वो जापान इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सी थी वो, जिसको नहीं पता है वो गूगल कर लेना. खैर जो उसका जापान इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त ही वॉज सराउंडेड बाई मैनी पीपल्स. रियल वंस थे, कुछ फेक वंस थे और उसको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे पहचाने कि रियल वंस कौन है और फेक वंस कौन है क्योंकि देयर इज़ नॉट अ वे. तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम रिच होते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता है कि कौन तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हें प्लीज़ कर रहा है या फिर कौन तुम्हें सही में एम्पैथी दे रहा है. यू कांट रियली टेल द डिफरेंस एंड दैट सक्स. तो हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की बात की, तो एक और मूवी की बात कर लेते हैं. तो तुमने शायद ये मूवी ना देखी हो बट आई मस्ट टेल यू ये मूवी बाय फार बेस्ट मूवी है मैंने देखी है किसी आर्टिस्ट के ऊपर. ये मूवी है रॉकस्टार. तो रॉकस्टार मूवी का एक सीन है जहाँ पे जॉर्डन यानी कि रणवीर कपूर जो कि काफ़ी बड़ा रॉकस्टार होता है वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है. 4-5 साल बाद दोस्तों से वो मिलने जाता है. तो दोस्तों का रिएक्शन क्या होना चाहिए? तुम किसी दोस्त को अपने देखोगे 4-5 साल बाद, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा, यू विल बी हैप्पी. तो उसके भी दोस्त खुश होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें जॉर्डन मिला इसलिए खुश नहीं होते वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी मिला. बेसिकली वो जॉर्डन का कोई हाल वाल नहीं पूछते हैं, वो आते हैं सेल्फी लेते हैं चले जाते हैं. सारे जिसको कॉलेज के बहुत ही खास दोस्त है, यू नो द BFF थिंग, वो तक उसका हाल नहीं पूछते कि भाई क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है लाइफ में. 4-5 साल बाद मिला है, नथिंग. उन्हें बस इस बात की खुशी होती है कि जॉर्डन नहीं मिला है उन्हें एक बहुत ही फेमस रॉकस्टार मिला है. और ऑब्वियसली जॉर्डन को दुख होता है, वो चला जाता है वहाँ, फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है वहाँ से. तो ये चीज़ यही बताती है कि मनी अट्रैक्ट्स फेकनेस. तुम्हारे साथ जो रियल वंस हैं और जो फेक वंस हैं उनमें तुम डिफरेंस बता ही नहीं सकोगे क्योंकि वो सारे एक जैसे ही प्रिटेंड करते हैं. रियल वंस तो रियल वंस हैं, जो फेक वंस है वो भी रियल वन की तरह प्रिटेंड करते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज ऑब्सेशन विद परफेक्शन. Another chance and I won't let it go. This is my one-way ticket to my fantasies. I keep on dreaming. Wake up in the morning, blink once and then it's evening. Guess I'm a pessimist, focused on the negatives. Ignorance is not a bliss to a perfectionist. आर्टिस्ट होता है वो परफेक्शन को मास्टर करता है. तुम्हें लगता है बहुत अच्छी चीज़ है बट एक्चुअली नहीं है. तुम परफेक्शन को मास्टर कर ही नहीं सकते हो. दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है ही नहीं. अगर परफेक्शन हो सकता तो सोचो क्रिस्टोफर नोलन या फिर क्विंटिन टैरेंटिनो जैसे डायरेक्टर्स की मूवी 10 on 10 ऑन IMDb होती हैं. बट नहीं है वो क्योंकि उन मूवीज़ को लाखों लोग देखते हैं और लाखों लोग के पर्सपेक्टिव में चेंज होते हैं.
उनके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो 10 on 10 नहीं है IMDb पे। तुम्हारी भी आर्ट 100 लोग सुनेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद आए, वो हर कोई इसको परफेक्ट समझे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। तो बात बस ये नहीं है एक्चुअली, तो बात ये है कि एज एन आर्टिस्ट तुम बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ निकालने लगते हो अपनी आर्ट में। अच्छा, हु नोज यू बेटर, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से तुम खुद जानते हो और तुम्हें पता तुम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, और तुम इतने एंग्जियस हो जाते हो उस चीज़ को लेके कि भाई यहाँ पे गलती हो गई, भाई यहाँ पे गलती हो गई, जो कि शायद एक नॉर्मल बंदा सुने और उसको इग्नोर कर दे। एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू डू मिस्टेक्स, क्योंकि तुम मिस्टेक से ही सीखते हो। तो इतना एंग्जियस मत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के मिस्टेक्स करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मिस्टेक्स कर दो तो इतना प्रेशराइज मत करो खुद को, इतने एंग्जियस मत बनो, क्योंकि ये एक और मेंटल इलनेस को ट्रिगर करती है जिसका नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD नहीं, OCD। चीज़ों को जाने दो, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो ना, वही काफ़ी है। इतने ऑब्सेसिव मत बनो किसी चीज़ को लेके, खुद को प्रेशर में मत डालो, खुद को एंजाइटी में मत डालो। सो ये थी वीडियो, आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। तुम्हें कुछ लग रहा है जो मिस आउट किया मैंने, उसको कमेंट करो और ये बताओ कि ये कोलैब कैसा लगा। अगर और वीडियोस चाहिए तो वो भी बताओ, रोहन को बताओ, मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, रोहन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट की लिंक है, अपडेट करता रहता हूँ मैं, तो वो भी चेक कर लेना एक बार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, होपफुली संडे। बट उससे पहले मैं एक बात बोल दूँ कि अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो 100% चांस है कि तुम्हारी लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी, या फिर हो चुकी हैं या फिर होंगी। तो ये समझ लो कि ये फेस पास होगा, ऐसा नहीं है परमानेंट है, तो ये फेस पास होगा। और अगर तुम आर्टिस्ट नहीं हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त आर्टिस्ट है तो कीप एन आई ऑन देम, उनसे बात करो, क्योंकि यार देखो क्रिएटिविटी डिप्रेशन से लिंक्ड है। लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ना जो, वो मेंटल प्रेशर में रहते ही हैं। तो कीप एन आई ऑन देम और चेकआउट करते रहो उन्हें, बात करते रहो, और मैं चलता हूँ, बाय।